भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। नरेंद्र भाई, अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। कल हमने आपसे निवेदन किया, मैंने वीडियो ऑडियो बंद कर दी। शरणागति के बिना, शरणागति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। नरेंद्र भाई, जरा आवाज़ बंद कर लो अपनी। अब बहुत ध्यान से सुने। सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन आप कहेंगे हम तो भगवान को नहीं, भगवान से पाना चाहते हैं। ये और ज़्यादा बड़ा सत्य है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं कि हमें भगवान का प्रेम पाना है या माया का संसार पाना है। ये जीव अनंत जन्मों से ऐसे ही भटक रहा है, अनंत जन्मों से। लेकिन अभी तो आप और हम लोग इस जीवन में हैं, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा बंटाधार तो सुनिश्चित होगा। शरीर मरेगा और हम भटकेंगे 84 लाख योनियों में। बहुत से लोग कहते हैं हमें बहुत देर में पता चला, अब तक तो हम भगवान से संसार ही मांगते रहे। उसका कारण था अपने को शरीर मानते रहे तो संसार मांगते रहे। अब जब ये पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझे मिला है किसी खास कार्य के लिए। वो कार्य क्या था? केवल सेवा और भगवान का प्रेम पाने के लिए। कल आपके साथ सुग्रीव और बाली के युद्ध की चर्चा चली और आपने देखा कि भगवान सुग्रीव को कैसी बात बोल रहे हैं। पहले तो कमिटमेंट करते हैं कि सुनु सुग्रीव मारहि बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। कि मैं एक ही बाण में
बाली को मार दूंगा। चाहे वो ब्रह्मा की शरण में चला जाए, चाहे शंकर की शरण में चला जाए, बच नहीं सकता। इतनी बात सुनकर सुग्रीव तो निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया। भगवान की प्रत्येक लीला में कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जो कि आप और हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन आपने सुना कल कि बाली और सुग्रीव का संघर्ष, बाली विजयी हुआ, सुग्रीव हार गया। बाली से पिटकर सुग्रीव आतंकित होके भगवान राम के पास आता है और उन्हें उल्हाना देता है। आप कहोगे भगवान को बड़ा बुरा लगा होगा। नहीं, भगवान को दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि वो सदा का भगोड़ा है, सदा का भगोड़ा सुग्रीव, भागने की उसे आदत है। जैसे आप और हम लोग सत्य को पकड़ने से भागते रहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं लेकिन अपनी कंडीशन पर। तो एक तो भगवान को बहुत अच्छा लगा कि भागकर मेरी शरण में आया है, भगवान की परीक्षा थी ये। और दूसरा, मुझे उल्हाना दे रहा है, यानी मेरे पर इतना अपना विश्वास, इतना अपनापन समझा। अब भगवान ने कितनी बड़ी बात बनाई जब सुग्रीव ने कहा आप तो एक ही बाण में मारने वाले थे, अगर मैं ना भागता तो मेरे प्राण ले लेता। तो सुग्रीव ने पूछा, जब बाली मुझे पीट रहा था और मैं उससे पराजित होता रहा, तब भी आपने मेरी सहायता नहीं की। ये द्वारा क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि आप और हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो भगवान ने कितने भोलेपन में कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, तई भ्रमते नहीं मारे उसो। अब आप और हम लोग भी समझेंगे, भगवान बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। अभी भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान की लीला है। वो क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों की शक्लें एक जैसी, तुम दोनों की शक्लें एक जैसी। भगवान देखना चाहते थे। अब मैं इसके गले में माला तो केवल आप और हम लोगों को दिखाने के लिए है कि द्वारा भी ये मेरा कहना मानेगा कि नहीं मानेगा, ये जाएगा बाली से लड़ने के नहीं जाएगा। अगर आप और हम लोग होते तो कहते नहीं भैया हमें मरना नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये पता नहीं कि मरना तो सुनिश्चित है, अब मरेगा शरीर, आप कभी नहीं मरोगे। तो भगवान ने अपनी माला, पुष्प माला सुग्रीव के गले में डाली और क्या कहा, अब बाली में और तुम में अंतर हो गया। तो कल मैंने आपके सामने निवेदन किया जब हम लोग भी दो एक सी शक्लों वालों में भेद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। परिवार में रहने वाले क्या माता पिता अपने दोनों बच्चों को नहीं पहचानते? पहचानते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि इसके पीछे कोई गहरा राज है, तत्व छिपा हुआ है। वो तत्व है ईश्वर के स्वरूप की घोषणा करता है। ईश्वर दोनों में बराबर है, समता। क्या मतलब? ब्रह्म समग्र विश्व में समत्व के रूप में स्थित है।
भगवान रावण में भी वही राम है और विभीषण में भी वही राम है। भगवान की समता में कमी नहीं है। और मैंने कल ये चर्चा क्यों दोबारा बता रहा हूँ कि भगवान की समता को समझो और उनकी कृपा के पात्र बनने का प्रयत्न करो। अब आप और हम लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं, रशिया ने यूक्रेन को मार दिया, यूक्रेन ने रशिया को मार दिया। भगवान तो सब में बराबर बैठा हुआ है। हाँ, बैठा हुआ है। आत्मा मरती नहीं, आत्मा में बैठा हुआ है। और शरीर मरण धर्म है, मरेगा ही। चाहे मंदिर में बैठा हो, चाहे गंगा में जाके खड़े हो जाओ, तो मरोगे नहीं, 100% मरोगे। अब मैं आपको फिर दोबारा निवेदन करने जा रहा हूँ, अगर समझ ना आए तो पूछ लेना, बिना समझे आगे मत बढ़ना। ईश्वर केवल बाली और सुग्रीव के ही प्रति बराबर नहीं है, सारे संसार के सारे जीवों को भगवान सम है, एक प्रकाश के रूप में। कल आपको समझाने का प्रयत्न भी किया। आपके घर में 10 उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन लाइट सब में बराबर है। हर उपकरण का उपयोग आप अलग अलग कर रहे हैं। इसे कैसे समझें? आत्मा और परमात्मा इस शरीर में है। देखिएगा, आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो मिला हुआ है। हमें आत्मज्ञान नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। देह तो मिल गया, हमें संत महात्मा तो मिल गए, हमें गुरु तो मिल गए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सका। हम रट्टू तोते बने रहे, अपने को स्त्री पुरुष मानते रहे। यानी अज्ञानता, भ्रम, धोखा, जो मरना चाहिए था वो नहीं मरा। जैसे आपके शरीर में एक आत्मा आँख को भी शक्ति दे रही है, ध्यान से सुनो, कान को भी शक्ति दे रही है, नासिका को भी शक्ति दे रही है, रसना को भी शक्ति दे रही है, स्पर्श को भी शक्ति दे रही है। आप छू के पहचान ले तो ये कौन है? आप सोचो, मन, बुद्धि सबको शक्ति दे रही है एक आत्मा, और उसका किसी से अपनापन नहीं है। वो सम है, लेकिन हम गुलाम हैं। जैसे मन आँख का गुलाम ज़्यादा है, कान का गुलाम ज़्यादा है, बहुत से लोगों को रसना के गुलाम ज़्यादा होते हैं। उन्हें 24 घंटे खाने पीने की, स्वादिष्ट व्यंजनों की चिंता लगी रहती है। हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी इंद्रिय का गुलाम होता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? मन की वो पत्नी उसे पटा के रखती है, अपने बस में रखती है, मन उसका गुलाम हो जाता है। इसमें आत्मा का दोष नहीं है, ये मन का दोष है और इंद्रिय का दोष है। तो इसी प्रकार जैसे आपकी आत्मा पूरे शरीर में सम, सबको बराबर शक्ति दे रही है। आँख से देखो दिखाती है, कान से सुनो सुनाती है। इस्तेमाल तो आपको करना है। अब हमें ध्यान से सुनो, अभी मैं सत्संग में आपसे शब्द बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहे हैं, आपको मेरे शब्द सुन रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल सुन रहे हैं। इसी बीच में आपके परिवार का कोई मेंबर बोल पड़े, इसी बीच में
आपके परिवार का कोई मेंबर बोल पड़े, तुरंत कान और मन उधर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कि हमने सत्संग से ज़्यादा उनसे अपना संबंध माना हुआ है। अब आप कहोगे आत्मा ने माना हुआ है। नहीं, आत्मा की कोई माँ बाप नहीं होता, ये भी नोट कर लेना। आत्मा का कोई पति पत्नी नहीं होता। लेकिन हमारा मन संसार में बिगड़ा हुआ मन है ना, अज्ञानी मन है। वो साक्षी नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो इंद्रियों का गुलाम है। इसी प्रकार सत्संग सुनते सुनते हम लोग बीच में छोड़ कर भागते हैं। क्यों? पता चलता है, आप भी अपने मन को देखना कि मेरे को भगवान के प्रेम से ज़्यादा आज भी संसार का प्रेम, और वो कौन सा संसार का? शरीर का प्रेम, मन का प्रेम, बुद्धि का प्रेम, इंद्रियों का प्रेम, इनका मैं गुलाम हूँ। ये हाल है हम लोगों का। कल्याण हो तो हो कैसे? और हम बातें करते हैं हम गुरु की शरणागति में हैं। क्या खाक शरणागति में है? एक शब्द नहीं आना चाहिए कान के अंदर अगर सत का संग हो रहा है। लेकिन आवाज सुनते ही वो आवाज नहीं, आवाज तो मेरी भी है, मेरी आवाज के ऊपर दूसरे की आवाज का असर ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि वहां से मन का संबंध जुड़ा हुआ है। तो जैसे प्रकाश सबके लिए बराबर है, इसी प्रकार परमात्मा पक्षपात नहीं करते। सूर्य अंतर नहीं करता। वो तो किसी के प्रति रागान्वित है, न ही उसका अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष है। ना राग है ना द्वेष है। आत्मा का किसी से ममता नहीं है। आत्मा का कोई बेटा बेटी नहीं, आत्मा का कोई पति पत्नी नहीं, माँ बाप नहीं। आत्मा तो परमात्मा की गोदी में है। तो आप कहोगे बिगड़ा हुआ क्या है? जीव का मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है। बहुत कम संत महात्मा संसार में ऐसे होते हैं जो अपने संपर्क में आने वाले शिष्य का सूक्ष्म शरीर शुद्ध कर देते हैं, अंतःकरण शुद्ध करने की बात करते हैं। अन्यथा बाकी सब तो मंदिर में जाके पूजा करके पाठ करके जप तप व्रत करके मन बहला लेते हैं। नतीजा सब ठन ठन गोपाल है। तो उस परमात्मा को जब ईश्वर को विषम बनाना, ईश्वर के स्वभाव को प्रकृति की बात नहीं, वो तो जीव की आवश्यकता की बात है। अगर ईश्वर में स्वयं कोई प्रेरणा होती तब तो संसार की समस्याओं का समाधान बड़ा सरल हो जाता। आप सोचो, ईश्वर में स्वयं कोई प्रेरणा होती तब तो संसार की समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता। अब समझो कैसे? अगर आत्मा से शक्ति ली मन ने, और मन गुरु की शरणागति में है। एक एक शब्द ध्यान देना, मन और बुद्धि गुरु की शरणागति में। मजाल है कि कोई दूसरे का शब्द मेरे कान में आ जाए। लेकिन हमारी शरणागति नहीं होती, हम पूरी तरह सरेंडर नहीं करते, हम इधर उधर झांकते रहते हैं क्योंकि मन के गुलाम है, मन फंसा हुआ है।
और कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का कारण है, आत्मा बंधन का कारण नहीं है। आपके पापी मन के कारण आप इस आत्मा परमात्मा को भी संसार में लाते रहते हो। पर परमात्मा निष्काम सबका साक्षी है। कल मैंने आपसे निवेदन किया, जैसे परमात्मा आपके मन को देखता है, आप भी अपने मन को देखने लगो, बस काम हो गया। इतनी सी बात मोहब्बत की, वो भी समझ नहीं आती। भगवान क्या देख रहा है? भगवान तुम्हारी आंख देख रहा है? भगवान तुम्हारा कान देख रहा है? नहीं। अब आप बताओ, सूरदास की आंखें नहीं हैं, भगवान क्या देख रहे हैं? उसका मन। कोई व्यक्ति को सुनता नहीं, भगवान कहते हैं उसके सुनने ना सुनने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसका मन देखता हूँ। हमारा बिगड़ा हुआ मन है, सूक्ष्म शरीर है। हमारे बाल गोपाल बच्चे, बेटा बेटी क्या करते हैं? हमारे पिताजी चले गए, माताजी चली गई, हम उनका दाह संस्कार करेंगे, पिंड दान करेंगे। बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर तो गया। आपकी इस नोटंकी से जो वो खुद जीवन में नहीं कर सका, जिसके लिए शरीर मिला, जिसके लिए संत महात्मा मिले, खुद नहीं कर सका। अब हमने अपने माताजी पिताजी की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। क्या इच्छा पूरी कर दी भाई? दावत कर दी, पंडितों को बुला के ये सब काम कर लिया। ये तो अपनी सुरक्षा के लिए किया है, कहीं भूत प्रेत बन के हमें चिपट ना जाए। उनके लिए कुछ नहीं किया गया, सब धोखा है। उनके लिए वो खुद ही नहीं करके गए, तो आपके करने से क्या होगा? जिस दिन आप, फिर देखो तत्व ज्ञान बता रहा हूं, भगवान की तरह अपने मन के साक्षी बन जाओ। आपके मन में सारा दिन झूठ फरेब, अपना पराया, तेरा मेरा, राग द्वेष आता रहता है, लेकिन हम मन के दृष्टा नहीं बनते और भगवान आपका मन देखते रहते हैं। यही हमारे पाप हैं। इसलिए अगर आप भी निष्काम हो जाओ, साक्षी हो जाओ, तो ईश्वर और जीव का मिलन होना चाहिए। ईश्वर में सामर्थ्य है पर इच्छा नहीं। देखो ध्यान से सुनो, ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। परमात्मा में सामर्थ्य है पर इच्छा नहीं, और जीव में इच्छा है पर सामर्थ्य नहीं। व्यक्ति अनेक इच्छाएं तो करता है पर सामर्थ्य के अभाव में उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। ईश्वर के लिए कहा जाता है वो सर्वसमर्थ है, पर उसमें इच्छाओं का अभाव होने से वो अनीय है। अतः जब तक जीव का, अब एक एक शब्द ध्यान देना, निचोड़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा हो, आंखें बंद करके सुनना। जब तक जीव की इच्छा, आपकी तो इच्छा है ना, और ईश्वर के सामर्थ्य का मिलन नहीं होगा, आपको भगवान की ही इच्छा, गुरु की ही इच्छा, भक्तों की ही इच्छा, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन हम
पक्षपात करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कल भी कहा था, लाइट को ले लो, एक शक्ति पुंज है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। आप बताओ, आपके इलेक्ट्रिक मीटर की कोई इच्छा है? आप 6 महीने घर बंद करके चले जाते हो, मीटर को तो पागल हो जाना चाहिए। मेरे अंदर बिजली है, मैं क्या करूं? पंखा चल नहीं रहा, लाइट चल नहीं रही। सूर्य की, ध्यान से सुनो, सूर्य का प्रकाश हो रहा है, दुनिया सोई पड़ी है। सूर्य को भी चिंता होनी चाहिए, ये लोग जागते क्यों नहीं? तो जब आत्मा में कोई अपनी इच्छा नहीं है, ये हम पर निर्भर करता है उसका उपयोग कैसे करें। अब नोट करो, आत्मा से पावर आ रही है। अब पावर आती है सबसे पहले आपके चित्त के द्वारा, बुद्धि के अंदर, और बुद्धि से आती है मन के अंदर, मन से जाती है इंद्रियों के अंदर। अब आपकी इच्छाएं हैं, आपका उपयोग कैसे करें? थोड़ा सा जीवन है। अब हम सोचते हैं कई बार, क्या ये संत महात्मा हमारे को जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं? अरे बाबा, जबरदस्ती पीछे नहीं पड़े हुए। आप सचाओ, अगर हम सत्संग के अंदर आपके मनपसंद बातें करने लगें, मन लुभाने वाली बातें करने लगें, तो हम पहले ही बिगड़े हुए हैं और बिगड़ जाएंगे। हमें प्रकाश की आवश्यकता है, हम तुरंत बल्ब खोल लेते हैं। हमें हवा की आवश्यकता है, हम पंखा चला लेते हैं। हमें सर्दी लगती है, हम हीटर चला लेते हैं। ये सब इंद्रियां हैं। गर्मी लगती है, कूलर एसी चला लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से, अब कल भी निवेदन किया था, आज दोबारा निवेदन कर दिया है। अगर अब कोई पूछेगा तो बताऊंगा, नहीं पूछेगा तो इसका मतलब मैं मानूंगा आप समझ गए हैं। ठीक इसी प्रकार से सर्वसमर्थ ईश्वर में, सर्वसमर्थ आपके अंदर बैठा हुआ है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। अगर हम चाहते हैं ऐसा इच्छा रहित परमात्मा लोक कल्याण के लिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, तो मैं अपनी आवश्यकता को उसके साथ जोड़ देना होगा। हमारी आवश्यकता भगवान की नहीं है, भगवान से संसार की है। देखो कमाल की चीज़ है, मंदिर जाते हैं शरीर का, परिवार का, संसार का सुख मांगने, मतलब वो परमात्मा उनके अंदर बैठा हुआ सो रहा है। आप होगे तो उन पे कृपा होगी। कैसे भ्रम में जी रहे हैं हम लोग। भगवान में कोई इच्छा नहीं, वो प्रकाश स्वरूप हैं। ये हनुमान जी के चरित्र की चर्चा चालू हुई थी। हनुमान जी को काहे की भूख है, सब पोंगा पंडितों ने बता दिया। वो सूर्य को फल समझ के मुख में रख रहे हैं, और हनुमान जी अवतार लेते ही बता रहे हैं आत्मा प्रकाश की भूखी है, परमात्मा की भूखी है। लेकिन हम लोगों ने अपनी बुद्धि से, भगवान को भूख लगी होगी, मैया ने दूध नहीं दिया होगा, वो उड़ करके गए और सूर्य को फल समझ के मुख में रख लिया। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। इसलिए मैंने आपका फिर निवेदन कर रहा हूँ, हम चाहते हैं ऐसा इच्छा रहित ईश्वर हमारा कल्याण हो, अपनी आवश्यकता उसके साथ जोड़ दो। कि जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो।
आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, कीर्तन करने के बाद थोड़ा बुद्धि में जोर डाल लीजिएगा इतने कि मैं कोई प्रश्न करूं या नहीं करूं। अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल मत प्रश्न करना, और समझ नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं 10 बार पूछना। प्रेम से कहिएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे